हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी बल्ब। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से दो नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि एवरेज वेट एंड सिंपल इंटरेस्ट से है। तो एवरेज वेट एंड सिंपल इंटरेस्ट समझ के मत सोचना कि यार ये तो बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, बहुत सारे टाइप होते हैं। तो आज हम दो नए टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस के साथ। एंड यस, इसी के साथ साथ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। प्लीज़ मोटिवेट मी बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड बाय शेयरिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू एंड आर इज 38 किलोग्राम। पी क्यू और आर का एवरेज जो वेट है वो 38 किलोग्राम है। इफ द एवरेज वेट ऑफ पी एंड क्यू इज 36 किलोग्राम, अगर पी और क्यू का एवरेज वेट 36 किलोग्राम है एंड द एवरेज वेट ऑफ क्यू एंड आर इज 32 किलोग्राम, और क्यू और आर का एवरेज वेट 32 किलोग्राम है, देन व्हाट इज द वेट ऑफ क्यू। तो क्यू का वेट कितना होगा या क्यू का वजन कितना होगा। अब हमें क्वेश्चन में सबका एवरेज वेट दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इनका टोटल वेट निकालेंगे। तो P, Q और R यहाँ पे तीन मेंबर मान के चल लीजिए। इनका जो एवरेज वेट है वो 38 किलोग्राम है। टोटल वेट निकालने के लिए जितने मेंबर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 114 किलोग्राम हो गया। P और Q का एवरेज वेट दिया गया है 36 किलोग्राम। दो मेंबर्स हैं तो 2 की मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर हो गया 72 किलोग्राम। ये है टोटल वेट, ठीक है। एवरेज वेट से टोटल वेट निकाला। Q और R का जो हो जाएगा वो 32 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि Q और R दो लोग हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 किलोग्राम, ठीक है। अब मैं इसको आपको यहाँ पर दो तरीके बताऊंगी। एक शॉर्ट ट्रिक होगा जो बाद में बताऊंगी, पहले इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, बता देती हूँ। तो अब हमारे पास P, Q, R है, इन सबका टोटल वेट हमने निकाल लिया। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी। अब आप देख रहे हो यहाँ पे P, Q और R ये सब दो दो हैं, तो मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ। मतलब इनको ऐड करूँगी तो 2P 2Q 2R हो जाएगा, ठीक है। एक Q यहाँ पर है तो उसको मैं बाहर लिख लूँगी, लेकिन कॉमन क्या है, P, Q, R दो दो है, तो इनको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। प्लस एक जो Q एक्स्ट्रा था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। इसी के साथ साथ मैं इनका जो टोटल वेट है उनको ऐड कर लेती हूँ। तो जो टोटल वेट हो जाएगा इन सबका 250 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 114 है, प्लस Q इक्वल टू 250 किलोग्राम, ठीक है। अब इसको जस्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो 114 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 228 हो जाएगा, प्लस Q इक्वल टू 250 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से जो भी अभी इसको वहाँ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये ज़ीरो है। 250 माइनस 228, मैं इसको माइनस करूँगी तो 10 में से 8 गए 2, 3 में से 2, 4 में से 2 गए 2। तो जो Q का जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 22 किलोग्राम। तो ये था एक्सप्लेनेशन के साथ। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ जो कि नेक्स्ट पेज पर होगी। शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन की कि PQ का टोटल वेट और QR के टोटल वेट को ऐड करके PQR के टोटल वेट से माइनस कर दो, ठीक है। टोटल वेट नॉट एवरेज। PQ का कितना निकला था 72, QR का था 64, उसको माइनस कर देंगे 114 में से, क्योंकि PQR का टोटल वेट निकला था 114। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 136 होगा। तो 136 में से अगर हम 114 को माइनस करते हैं तो हमारा जो वेट आ जाएगा किसका, Q का वेट आएगा। ये ध्यान रखना है, इसमें किसका पूछा गया, इसमें जो चीज़ कॉमन होती है उसका वेट आता है। अब यहाँ पर भी Q कॉमन था, PQ में और QR में क्या चीज़ कॉमन थी, Q कॉमन था, ठीक है। तो जो वेट आएगा वो कॉमन वाले का आएगा, ठीक है। तो Q का जो एवरेज Q का जो वेट था वो 22 किलोग्राम था। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है अ पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एनुअल रेट ऑफ 5% ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कि एक व्यक्ति कोई निश्चित धनराशि ब्याज पर देता है 5% की दर से, एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 16 ईयर इज ₹700 लेस देन द सम लेंड। 16 साल बाद जो इंटरेस्ट वो रिसीव करता है, वो जो उसने धनराशि दी थी उसका 700 रुपये कम वो रिसीव करता है, देन व्हाट इज़ द सम लेंड। तो बताओ उसने कितनी धनराशि जो थी वो उधार दी थी। तो हमें पता है कि जो 5% के वार्षिक दर पर उसने जो अमाउंट था वो दिया था, तो 16 साल बाद कितना हो जाएगा भाई, एक साल में वो 5% दे रहा था, ठीक है। तो 16 साल में कितना हो जाएगा, 16 इंटू 5 तो 80% हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कहा गया है जो राशि उसने रिसीव की थी वो कितनी है, जो इंटरेस्ट उसने रिसीव किया था वो जितनी धनराशि उसने दी थी उसका 700 रुपये कम। माना कि वो 100% है, इंटरेस्ट कितना आया 80% हो गया, तो इससे 700 रुपये कम। तो ये जो वैल्यू दी गई है 700 रुपये वो इसकी दी गई है, ठीक है। यानी जो 20%
की वैल्यू दी गई है। जो 700 रुपये कम था वो 20% की वैल्यू थी। तो 20% क्या है, ये 700 रुपये से कम, ये आपका मिला है आपका ब्याज। ठीक है, हमसे पूछा गया है कितनी धनराशि दी गई है, तो 100% की जो धनराशि हो जाएगी वो जाएगी 700/20 गुणा 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3500, या भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 350 पे चला जाएगा। तो 3500 रुपये उस व्यक्ति ने धनराशि दी थी उधार। तो ये थे आज के दोनों क्वेश्चन। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड यस, डू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आज के बहुत इंपॉर्टेंट थे, इजी तो थे ही थे, साथ में इंपॉर्टेंट भी थे। एंड यस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।